अरे बेटा, अल्लाह माफ करे। जन्नम में जाता है वो इंसान जो टो लेता है या किसी की गीबत करता है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। तौबा तौबा, बहुत गुनाहगार है। और बात सुनो, ये टो की आदत जो है ना, ये मेरी वो छमक छल्लो नंद है ना, उनकी है। वो क्या नाम है उस लड़के का? शेजोर। अरे वो इधर उधर की खबरें हमें पहुंचाता है, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। अरे मोहल्ले का लड़का है, शहरोज नाम है। मोहल्ले के बच्चे का नाम तक याद नहीं हुआ तुम्हें अभी तक। और जुबैदा आपा, पूरे मोहल्ले को बहुत अच्छी तरह पता है कि शहरोज को तुम ही बेचती हो खबरें लेने के लिए। अब वो बताओ जरा, कोने वाली जो मोटी इरम है, उसको मुर्गी चोरी करते हुए पकड़ा था ना तुमने। इस शहरोज की खबर पे पकड़ा था तुमने उसको, है? हाय हाय, अरे ये तो मैंने मोहल्ले की भलाई के लिए किया था। जरा सोचो, तुम मुर्गी पालो या मैं मुर्गी पालू, वो इरम मोटी चुरा ले तो नुकसान तो है ना, सबका ही नुकसान। नुकसान नहीं, नुकसान। वही वही भाई। हाँ, सब कुछ हो जाएगा, उर्दू ना ठीक होगी तुम्हारी ज़ॉम्बी। अच्छा भाई, मैं जो भी बोलती हूँ तुम लोगों की समझ में आ जाता है ना। और तुम तो ऐसे ही हाथ लटकाती हुई आ गई, गेंद उछालती हुई। मैं तो समझी कोई चाय वाय लेके आओगी मेरे लिए। क्यों? बुराइयां मेरी करो, बदनाम मुझे करो, खातरे भी मैं करूं, किस खुशी में भाई? अरे सितारा, समझा भाई इसको। मेरी बिल्कुल आदत नहीं है यहाँ से वहां बातें लगाने की। भाई मैं तो आज उसी की तरफ से तुम लोगों से भी ना माजरत करने आई हूँ। क्यों? खुद क्यों नहीं आई माफी मांगने? हो ए लो, अरे वो इससे बहुत डर गई है। वो तो घर से बाहर नहीं निकलती। वो कहती है ये मुझे जान से मार डालेगी। क्यों सितारा जी? सितारा डाकू जी भी हो गई हो तुम? मारूंगी तो सही मैं उसको, हाथ आ जाए मेरे एक दफा और। बात सुन, ये लौंडा बनी क्यों फिरती है? चाय ले आना इनके लिए। मैं नहीं लेके आने वाली। माफी मांगने आई है आज। पप्पी कर दो। अच्छा ये तो बताओ मुझे जरा, ये जो तुम्हारी नंद गंध है, हाँ। इसकी खुद की शादी क्यों ना हुई अब तक? अरे क्या बताऊं, क्या पूछ लिया तुमने। मैं तो भरी जवानी में बेवा हो गई। अरे जो रिश्ता आता था ना इसे देखने, वो मुझे पसंद करता था। हाँ, ये हमारी सास ने ये बात ठान ली कि वो मेरी शादी नहीं होने देंगी, और मैंने ठान ली थी कि मैं इसकी नहीं होने दूंगी। तो देख लो, आज दोनों ही बैठी हुई हैं कंवारी। लेकिन तुम बेवा भी तो थी ना, इस वजह से भी तो नहीं हुई ना तुम्हारी शादी। अल्लाह, अब तुझे किसने कहा है पोल पट्टियां खोलने को? है हंस काहे को रही है? चाय मंगवा। आ रही है चाय, सबर करो थोड़ा। तुम यहाँ पड़े हुए हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारा मुलाजिम मिल गया और उसने कहा कि मैंने साहब को यहाँ जाते देखा है। क्या हुआ है शायान? क्यों मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? सब खैरियत तो है? सब कुछ खत्म हो गया रजी। तुम्हारी फिल्म फ्लॉप हो गई? हाँ, मेरी लव स्टोरी फ्लॉप हो गई। दी एंड हो गया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता शायान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। डर तो मैं क्यों रजी? अगर मुझे सोना ना मिली तो मैं कैसे जी पाऊंगा? मैंने सोचा था उसे मनाऊंगा तो वो मान जाएगी। हमेशा की तरह उसकी नाराजगी पे मेरी मोहब्बत हावी हो जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्या हो गया तुम्हें शायान? ये दीवानों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? रजी तुम नहीं जानते, ये मोहब्बत सारे सेंसेस ले लेती है। मतलब वो नहीं मानी? नहीं, उसने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मैं उसकी जिंदगी से चला जाऊं। और तुम लग पड़े इस तरह दीवानों जैसी बातें करने। देखो शायान, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स एंड आई रियली अंडरस्टैंड कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही होगी। आई नो ब्रो कि सोना तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। स्टे रिलैक्स, मैं आंटी अंकल से जाके खुद बात करूंगा और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे मैं क्लियर कर दूंगा। तुम सच में उसके घर वालों से बात करोगे? लेकिन उसके घर वाले क्या मानेंगे? यार इस बात की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर हाँ मैं उनसे बात जरूर करूंगा। रिलैक्स। पप्पू की भी ना किस्मत खुल गई है और साथ साथ भाव भी बढ़ गए। 10 मिनट पहले कह रहा था कि बस आ रहा हूं। कहाँ रह गया? क्या हो गया रो?
क्या देख रहे हो? क्यों लड़कियों की तरह मुंह बनाया हो? भाई तू आइंदा लेट आया ना तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। क्या करूं, काम में फंस गया था। तो फिर ऐसा करना, मुझे भी कोई अपने जैसी जॉब लगवा दे, दोनों भाई साथ साथ रहेंगे। अच्छा, तो तुम मेरी जैसी जॉब करना चाहते हो? ठीक है, तो ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए कोई फिल्म स्टार शयान जैसा, उसके पास तुम्हें काम पे लगवा दूँ। साफ साफ मना कर देना। सही पकड़ा है। अबे लगवा दूंगा, मुर्गा तना। जा जल्दी से चाय बना दे यार। अब क्या क्या चीजें रखता रहता है, मैं उठा लूंगा, जा चाय बना। अल्लाह, रिमोट शमोट यहाँ रख। हाय हाय, ये सफेद बाल सारा मेरा लुक खराब कर रहा था। इस जुबैदा ज़ॉम्बी को तो पकड़ूंगी मैं जाके, इसका गला दबाऊंगी। इतना सड़ा हुआ तेल दिया है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा, बल्कि और बाल सफेद होते जा रहे हैं। फ्रॉड कहीं। सितारा जी, सितारा जी, क्या कयामत आ गई? अरे यार ये उसका कॉल आ रहा है, ये उसका गुड़िया का। उनकी बात करो ना। तो बात कर ले। मैं क्या बात करूं, उनके डायलॉग बोलने तो आपको आते हैं ना, आप करो ना बात। ये लो। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, कैसी हो? खैरियत है सब? अपनी खैरियत अपने पास रखो और मुझे ये बताओ, हमारा 6 महीने का किराया कब दे रही हो तुम? किराया? कौन सा किराया भाई है? किस बात का किराया है तुम्हें हम? एक तो तुम्हारे बाप ने हमारे अब्बा को बहला फुसला के बहाने से खिला पिला के पता नहीं क्या बेहोश करके ये घर अपने नाम लिखवा लिया है, और अब तुम हमसे किराया वसूल कर रही हो इतने सालों से। जितना किराया हम तुम्हें दे चुके ना, इतने किराए में तो हम 2 घर ऐसे बना लेते। अब कोई किराया नहीं मिलेगा तुम्हें। अब तो हम तुम पर केस करेंगे और अपना घर वापस लेंगे। चलो भागो, बड़ी आई, किराया दे दो, किराया दे दो। नहीं दे रहे हम किराया। तो फिर अपना अंजाम देखने के लिए तैयार हो जाओ, किराया तो तुम्हारे अच्छे भी देंगे। हाँ तो एक काम करो ना, हमारे अच्छे से जाके ले लो किराया। चलो। बहुत ही ढीठ लोग हो तुम। तुम्हें आज पता चला? मैं अपने घर का रेंट तो लेकर ही रहूंगी। लेके रहूंगी। ओ गुड़िया, किसको धमकी दे रही है भाई? हम डरते वरते नहीं है। अगर तुम शेर हो तो हम कौन सा शेर है? सवा शेर है, सवा शेर। सवा शेर है। रख दिया फोन, देखा बहन की दहशत। और रहने दे, मेरे आने की वजह से उसने कॉल कट किया है। उससे पहले तो तुम दोनों ऐसे ऐसे कांप रहे थे। भाई आपका बहुत एहसान है हम पर कि आपने इस बार मामला हैंडल कर लिया, लेकिन इस गुड़िया जहर की पुड़िया को हम सारा साल भुगतते हैं। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं इस घर में। नहीं मेरे भाई, वैल्यू चाहिए तुम्हें? 6 महीने का किराया निकाल, गुड़िया भी तेरी, घर भी तेरा। मेरे भाई प्यार। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आती, तुम लोगों को पता है आखिर क्यों बेचा था बने इतना अच्छा घर? तारा जी, ये हमसे क्यों पूछती हैं? उस वक्त हम बहुत छोटे थे। हाँ, बहुत छोटे थे नहीं? बस बस बस, ज्यादा ड्रामे नहीं करो, बड़े नन्हे मुन्ने चुन्ने बन रहे हैं। 1-1 साल का गैप है सिर्फ हम लोगों में। 1-1 साल का? अब फोन देना करो मेरा। आ जा। ये बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, जरा बाहर निकालना, इसको सारा दूध पी जाएगी, फिर कल के लिए दूध नहीं होगा चाय के लिए। ऐसा क्या करूं कि शयान हमेशा के लिए सोना की जिंदगी से ऐसे मिट जाए जैसे कभी था ही नहीं। वो हर रोज किसी न किसी तरीके से सोना को तकलीफ दे रहा है। क्या करूं? क्या सोना को आउट ऑफ कंट्री भेज दूं एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए, या यहीं रहकर उसके लिए कोई अच्छा हमसफर ढूंढो? ऐ मेरे मालिक, तू ही कोई रास्ता दिखा, मेरी बच्ची को इस अजाब से निकाल।
अरे तुम यहाँ? सालगो अंकल, क्या हाल है? को अस्सलाम। मुझे लगता है आप देख के मुझे सरप्राइज हो गए। अरे नहीं, बैठो। थैंक यू। मेहमानों के आने पे कैसी हैरानगी? मुझसे कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? बस यूं ही हालात के चलते चला आया। आप सब ठीक हैं? सोना कैसी है? तुम्हारे दोस्त ने उसे इस काबिल ही कहाँ छोड़ा है कि वो अब ठीक हो? आमिर अंकल, मैं मानता हूँ शयान की गलती है, लेकिन आप उसे एक दफ़ा मौका देके तो देखें, एक दफ़ा उसकी बात तो सुने। शायद जो भी हुआ वो सब महज एक हादसा हो। हादसा? अरे वो शयान और उसकी माँ की सोची समझी साजिश थी। वो सोना को ज़हनी तौर पर तबाह करना चाहते थे। मेरी हंसती खेलती से सोना मुझसे गई है। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि वो हंसती खेलती सोना के लिए आप एक दफ़ा शयान को मौका देके तो देखें। हरगिज़ नहीं। मैं अब उसे दोबारा शयान के हाथ का खिलौना नहीं बनने दूंगा। और तुमसे भी यही रिक्वेस्ट होगी कि मेरे सामने तुम उसकी हिमायत करना बंद करो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल हिमायत नहीं कर रहा आमिर अंकल। मैं तो चाहता हूँ कि बस शायान और सोना की मोहब्बत मिल जाए। जिस मोहब्बत की फिक्र शयान ने नहीं की, उसकी फिक्र तुम्हें क्यों इतनी हो रही है? क्योंकि मैं देख कर आ रहा हूँ उसका हाल सोना के बगैर। सोना के बगैर शयान का क्या हाल है, आई डोंट केयर। हाँ, अलबत्ता शयान के बगैर अब सोना का हाल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं उसका रिश्ता किसी और लड़के के साथ करने जा रहा हूँ जिसे उसकी कदर हो। बिल्कुल अंकल, सोना आपकी बेटी है, आपको पूरा हक है कि आप उसके लिए फैसला लें। मगर मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप शयान के बारे में सोचिएगा ज़रूर। सोचूंगा, मगर इस बार शयान मेरी सोच का हिस्सा नहीं होगा। चलें, मैं समझ गया आपकी बात। गुड लक फॉर सोना। मुझे इजाज़त दें फिर इंशाल्लाह। अरे नहीं, बैठो, मैं चाय वगैरह मंगवाता हूँ। नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। श्योर। अपना ख्याल रखिएगा। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हया की जिम्मेदारियां कुछ कम करनी होंगी। अब तो कोई नौकरी भी नहीं है उसके हाथ में। पप्पू का भी कोई भरोसा नहीं है, अपनी मर्जी के मुताबिक ही काम करता है। इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। अपने इस करियर को, जिसको कई साल से भुलाए बैठी हूँ, वापस बहाल करना ही होगा। बस एक बार फील्ड में दोबारा कदम रख लूं तो आग लगा दूंगी आग। मगर इस मोटापे का क्या करूं? खा खा के गेंडा हो गई हूं। लेकिन अब तो मैंने मशहूर की फिल्म में भी काम कर लिया है। अगर 2-4 लोगों को और कांटेक्ट करूंगी तो काम मिल ही जाएगा। लेकिन मशहूर की फिल्म तो पता नहीं कब आएगी। मशहूर को कॉल करके देखती हूँ, क्या पता वो कराची आ गया हो। तो फोन ही नहीं उठा रहा। लग रहा है शायद आया नहीं कराची अब तक। मलिक साहब का नंबर भी था ना मेरे पास, उनको ट्राई करती हूँ। जी गफूर साहब, गफूर मलिक साहब, मैं सितारा जहां। कौन सितारा भाई? आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं बीबी, खामखा क्यों वक्त बर्बाद कर रही हैं? हमारे पास फालतू वक्त नहीं है, पुरानी जान पहचान में वक्त जाया करें। फिटे मुंह तेरे। चौधरी साहब को करती हूँ। हेलो, कौन बात कर रहा है? चौधरी साहब, मैं फिल्म स्टार सितारा जी बात कर रही हूँ।
कौन सी फिल्म में क्या रोल किया था आपने? वो आपको याद है आपकी फिल्म जो बनी थी 2007 में, बिना चांद की रात? उसमें मैंने वो जो हमारी हीरोइन थी ना, साइमा जी, उनके साथ मैंने काम किया था। वो जो डॉक्टर आके कहती है ना कि आपके हस्बैंड अब नहीं रहे, वो मैं थी। बीबी, या तो आप पागल है या कोई मजाक कर रही है। इतनी पुरानी और फ्लॉप फिल्म कौन याद रखता है? प्लीज हमारा वक्त जाया न करे। अल्लाह हाफिज। दफा हो। कोई मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है? तो काम किया है मैंने। अब भला बताओ, अगर डॉक्टर नहीं होती तो कौन आके हीरोइन को बताता कि तुम्हारे मियां मर गए? इतना इम्पोर्टेंट रोल याद नहीं है इनको। क्या हो गया भाई? चाय बनाने गई थी ना, कहाँ है चाय? नहीं है चाय, खत्म हो गई। हैं, चाय खत्म हो गई? होटल लगा हुआ है क्या? किचन में गई भी थी कि नहीं? जो समझना है समझ लो पप्पू। सुन, मुझे उससे बात करनी है। अब कौन सा नया स्कैम की तैयारी कर रही हो? पप्पू, मेरा स्कैम करने का मतलब नहीं, मेरा दिल भर गया स्कैम से। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि फिर हया की तरह नौकरी करना चाहती हो ना? तौबा करो, ये गरीबों वाले मशवरे मुझे मत दिया करो, समझ में आई है? यार पप्पू, मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसा काम किया जाए ऑनलाइन जिसमें जेब भी भरी रहे और पकड़े भी ना जाए। अबे यार, अब कोई बड़ा हाथ मान लो तो। ना सब कुछ मैं ही करूँ है, तुम क्या करोगे? भाई मैं क्यों करूं? क्यों करूं मैं? भाई मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है, नौकरी लगी हुई है, ईमानदार आदमी हूं मैं, सेठ बन गया हूं, क्यों उठपटांग काम करूं मैं? पागल तो नहीं हो गया? इतना ऊंचा क्यों बोल रहा? बराबर में बैठी हूँ तेरे में। और नहीं बनना तो मत बन, ठीक है? फिर तू सेट है तो कंगना जाए ना कल को, फिर मेरे पास मत आना। अबे बावली, पागल हो गई क्या? हमें हया घर पे थे, जोर जोर से बोल रहा था, उसको भी तो बताना था कि मैं शरीफ हो गया। और तुझे तो बताया ना यार, शयान की दी हुई तनख्वाह से कहाँ मेरा गुजारा होता। ये बोलना मैं समझी तूने मेरा साथ छोड़ दिया। तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत अच्छी। हाँ ठीक है, तू सेट है तो सही है। हाँ ठीक है, मैं भी छोड़ देती हूँ ये काम। वेरी नाइस। जॉब ढूंढ लूं? हाँ हाँ ढूंढो ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप इतनी जल्दी उठ गए? सोते रहते थोड़ी देर और। क्या आपको वाकई मेरी फिक्र है या आप मुझे तंज कर रहे हैं? अरे बाबा, मैं तंज क्यों करूंगी? इसलिए बोल रही हूँ कि आप रात में देर से सोए थे और आज आपने दुबई की फ्लाइट भी पकड़नी है। पता नहीं वहां पे काम काज में आराम करने को मिले ना मिले, इसलिए कह रही थी कि थोड़ी देर और सो जाते। क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन जितना आराम हो गया उतना काफी है। चले आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लगवा दूं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने मेड को बोल दिया। तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। खैरियत, क्या बात है? वो कल रात रजी आया था। रजी? तो वो क्यों आया था? कहीं शयान के लिए तो? बिल्कुल ऐसा ही, वो शयान के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं उसको एक मौका और दे। फिर क्या कहा आपने? वही कहा जो इस सिचुएशन में एक बाप कहता है। देखो आलिया, मैं किसी के भी कहने पे शयान को दोबारा सोना की जिंदगी में आने का मौका नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक किया आपने, बस अल्लाह ताला हमें अच्छे लोगों से मिलवाते हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, तुम परेशान ना हो। अच्छा ये बताइए, आपने एयरपोर्ट के लिए कब निकलना है? बस 1 घंटे में निकलूंगा। चलें ठीक है, फिर मैं आपकी पैकिंग कर देते हैं। और ज्यादा कपड़े रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। ठीक है।
सारा, सारा। हाँ, क्या आते ही शोर मचा दिया ज़ॉम्बी। कैसी हो? बस बस बस, ये नाम तुम्हें बदलना पड़ेगा भाई, अब तो सारा मोहल्ला ये नाम जान गया है। भाई जो देखते हैं वही बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ये लो क्रीम। अच्छा किया ले आई। मुझे भी तुमसे एक काम था। काम था? हाँ 100 काम बताओ, लेकिन देखो मैं मुफ्त में नहीं करूंगी, पैसे लूंगी। मुझसे पैसे लेंगे आप? जी। वाह वाह वाह। फ्री में मॉडल बनना है मेरी, तो बताओ। मॉडल? हाँ, सोच रही हूँ एक पार्लर खोल लूँ और मेकअप की पहली ट्राई तुम पर करो। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ रखो भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। जानू मेरी। अरे नहीं भाई, अरे डार्लिंग, अरे अरे छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो। अरे ज़ॉम्बी चली गई। क्या यार, किसको पकड़ूं? किसको पकड़ूं? शायद अगर तुम रात को मेरा फोन उठा लेते तो मुझे इस वक्त इस तरह ना आना पड़ता। हाँ तो क्या हो गया रजी, तुम आ जाओ तो मेरा दिन भी अच्छा गुजर जाता है। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में अब लोग बचे ही कितने हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारी बातों से लगता है जैसे मुझे भी मोहब्बत हो गई है। इतनी ड्रामेबाजी, इतने इमोशंस, आखिर कहाँ से लाते हो? अब तो ये नस नस में बसा हुआ है यार। खैर तुम ये बताओ कि अंकल ने क्या जवाब दिया? रात को भी मैं बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए जल्दी सो गया। अच्छा ये सो गए। अगर ये न्यूज़ मैंने रात को दी होती ना तो तुम्हारी नींद ही उड़ जानी थी। कैसी न्यूज़? क्या कहा अंकल ने? क्या कहना है यार, वही कहा कि मैं शायद को कोई दूसरा चांस नहीं दूंगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनकी गलतफहमी दूर करूं कि ये सब तुमने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन क्या? अंकल नहीं माने। डैम इट। अब क्या कह सकते हैं? शायद सर शूट का टाइम हो गया, चले? जाओ यार, मुझे किसी शूट पे नहीं आना। सर ऐसे तो ना बोले, अगर आप शूट पर नहीं जाएंगे तो आपका काम तो जाएगा जाएगा, साथ साथ मेरी नौकरी भी चली जाएगी। यार एक बार बोला है ना शायद ने उसको नहीं जाना है, तो क्यों पीछे पड़े हो? और बाय द वे शायद का काम तो जाएगा, समझ आता है, तुम्हारा काम कहाँ जाएगा? रजी सर आप तो गुलबहार मैडम को जानते ही हैं, अगर सर शूट पर नहीं जाएंगे तो इनका तो कुछ नहीं होगा, मेरी नौकरी ज़रूर चली जाएगी। सर प्लीज़ हम सेट पे चलते हैं, आज का सीन इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सेट में नहीं पहुंचे तो सर आगे आपके पास डेट्स नहीं है, फंस जाएंगे सर। आप ही, आपके लिए मामा ने फ्रूट्स भिजवाए। मेरे लिए? मैं क्या कोई बीमार हूँ? खैर आप किसी बीमार से कम भी नहीं है। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का? मेरा मतलब ये है बीमारों की तरह ही तो बिहेव कर रही हैं, ना आती हैं ना जाती हैं, ना किसी से मिलती हैं, ना हमारे साथ मूवी देखती हैं, खेलती हैं, और अब तो हमारे साथ खाना भी नहीं खाती। मैंने मामा को कहा था कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, तो आपके इसी वक्त को गुजारने के लिए मैं फ्रूट्स लाई हूँ आपके लिए। अभी जाके मामा को बताती हूँ कि यहाँ बैठकर तुम क्या क्या बातें कर रही हो। मामा तो बिजी हैं। क्यों, ऐसा क्या कर रही है वो? पापा को दुबई जाना है ना मीटिंग के लिए, तो उन्हीं का सामान पैक कर रही हैं। मुझे क्यों नहीं बताया थे? इसलिए तो कह रही हूँ, बाहर निकलें, देखें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपको फिर पता चलेगा। मैं समझी नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या मतलब? कल रात शयान भाई के दोस्त रजी भाई आए थे, वो जो निकाह में आए थे। हाँ तो फिर ये कि बाबा से उन्होंने एक और चांस मांगा है शयान भाई के लिए। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? मैंने मामा बाबा की सारी बातें सुन ली थी। अच्छा आप ये अब फ्रूट खा लें, और बताएगा नहीं वरना मुझे डांट पड़ेगी। हेलो शायान। हाय। तुम तो जैसे ईद का चांद बन गए हो, नजर ही नहीं आते हो। तुमसे मिलने के लिए वेट करना पड़ता है।
हाँ, जब से ये मूवी साइन की है मेरे पास किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। ओह दैट्स गुड, पर दोस्तों के लिए वक्त निकाला जा सकता है। बिल्कुल, मेरे पास दोस्तों के लिए वक्त ही वक्त है, लेकिन शर्त ये है कि वो सच में मेरे दोस्त भी होने चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे फील करवा रहे हो कि मैं तुम्हारे अच्छे दोस्तों की लिस्ट में नहीं हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। खैर, आई हैव टू गो, मेरा शॉट रेडी है। लेकिन शयान, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम कब फ्री होगे? अभी ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम, तुम चाहो तो वेट कर सकती हो। वैसे डे नाइट शूट चल रही है मेरी, मुझे खुद नहीं मालूम कि पैकअप कब होगा। ओह समझ गई हूँ मैं। अगर समझ गई हो तो थैंक्स, बाय। अरे यार, मेरा तो लोशन भी खत्म हो गया है। हर वक्त गाने सुनती रहती है, हर वक्त गाने सुनती रहती है, कभी हिल के कोई काम नहीं करती। हम पागलों की तरह बोलते रहे। सारा जी, मैं काम करने के लिए पैदा नहीं हुई, मैं बड़े काम करने के लिए पैदा हुई। हाँ, पता है तेरे बड़े काम, चोरी का माल उड़ाना और मोहब्बत की शादी के सपने देखना। देखती रहे, उड़ाती रहे। लो जी, आ गई हमारी बहन, हमारी खूबसूरत बहन। और जिस खूबसूरत चेहरे को लटकते हुए मैं देख रही हूँ, मेरे हिसाब से नौकरी नहीं मिली। अल्लाह, कभी तो अच्छी बात कर लिया कर। सारा बिल्कुल ठीक कह रही है सितारा जी। जिस पीए की नौकरी के लिए मैं इंटरव्यू देने गई थी, वो मुझे नहीं मिली। क्यों रिजेक्ट किया? उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, मैंने मना कर दिया। क्या वजह हुई? मनहूस कह रहा था ऑफिस का कोई काम नहीं करना तुमने, बस मेरे साथ लेट नाइट पार्टीज में जाना है और मेरा ख्याल रखना है। ट्रेस की क्या कहा तूने फिर क्या, उसी को उसी के ऑफिस में बातें सुना कर आई हूँ, और वो भी ऐसी बातें कि याद रखेगा जिंदगी भर मुझे। सबक सिखाना पड़ेगा उसे। चल सारा, चल। बहुत अरे कोई जरूरत नहीं है, बैठे रहो तुम लोग, फजूल की हरकतें करते रहते हो। जितनी बातें सुनानी थी ना, मैं सुना कर आ गई हूँ। अरे छोड़, तुझे जरूरत ही नहीं दिल पे लेने की। मैं तो कहती हूँ कि लानत भेज इस नौकरी पर, कुछ और कर। क्या मतलब? कोई बिजनेस शुरू कर, और घर में से कर, ताकि घर में भी रहे, कमाए भी और अयाशी भी कर। सोच। वैसे ये काम तू भी कर सकती है, लेकिन तू सोचती नहीं है। मतलब सोच रही है। ये सोच रही है, ऐसे सोचते हैं। अब हमारी बहन बिजनेसमैन बनेगी, ओ बिजनेस वूमेन बनेगी, सॉरी। कभी कभी बहुत अंग्रेजी बोल लेती हो तुम, समझ में नहीं आता। चल लगा ले अपने ठूटे कानों के अंदर, लगा ले। सर दर्द कर रहा है मेरा। मेडिसिन दे दूँ आपको? नहीं, अभी खाएंगे, थोड़ा सा आराम आ जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, आप रेस्ट करें। खाना रेडी है, किचन में देखा तुमने? मम्मा, क्या हुआ? हमें शॉपिंग पे जाना है। शॉपिंग पे क्यों? एक तो सनी की आधी बात बताने की आदत है। मामा, हमें शॉपिंग पे इसलिए जाना है ताकि हम अपने स्पोर्ट्स डे की चीजें खरीद सकें। मम्मा चले ना, अभी चलते हैं। बेटा हम कल जा सकते हैं, असल में आज ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं ना मम्मा, अभी चले ना, कल से तो स्पोर्ट्स डे स्टार्ट हो रहा है। सनी, अभी छोड़ देते हैं क्योंकि मामा की तबीयत ठीक नहीं है। हम अपने पुराने वाले स्पोर्ट वेयर पहन लेंगे, और पहले भी हमारी वजह से मामा की तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, इतने मायूस मत हो, चलो मैं चलती हूँ। मामा, आप नहीं जाएंगी, मैं चली जाती हूँ इनके साथ। वाकई आप हमारे साथ जाएंगी? फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ, लेकिन एक शर्त पे। पहले तुम दोनों को प्रॉमिस करना होगा कि मुझे ज्यादा तंग नहीं करोगे। जी प्रॉमिस, हम आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। आप ही हम प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों आपको तंग नहीं करेंगे। ठीक है, जाओ, जाके रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं। थैंक यू। आगे भी इनका ऐसे ख्याल रखना।
मामा प्लीज आप ऐसी बातें नहीं किया करें, मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ। बस समझाने के लिए बोलती हूँ, तुम्हें हर्ट करने के लिए। आप बस सेब ही खाती रहोगी, रिश्ते का भी बताओगी? रिश्ते की बात ना दे काट डालती से। बताओ ना। अरे भाई इसलिए जल्दी जल्दी खा रही हूँ तो ऐसा ना हो कि तो मेरे सामने से उठा के ले जाए। दिल तो यही चाह रहा है खाला, क्या करूं, रिश्ते की सवाल है। अब बता भी दो। लड़का बाहर है। बाहर पहले क्यों नहीं बताया, मैं लेकर आती उसको। अरे सारा एक्सप्रेस बैठ जा, बैठ। अरे लेकर आऊं ना। अरे नहीं, दुबई का रिश्ता है, दुबई का। क्या यार खाला, खुश हो गई, जज्बाती हो गई। अरे पहले पूरा रिश्ता सुन ले, फिर और भी खुशी हो जाएगी तुझे। कहा था ना कि पैसे वाला रिश्ता लेकर आना। हाँ तो बताओ ना खाला, सवाल 10 करोड़ का क्यों खेल रही हो मेरे साथ? अरे उस लड़के की उम्र 50 साल है, बस जरा बहरा है। 50 साल का है, बहरा है। हाँ, एक कान से और अगर 2 कान से भाई बड़ा कहीं से मुस्मानी पता नहीं कैसे रिश्ते लेकर आती है। आए हमने टांगे तोड़ सितारा जी। सेब भी खा गई यार। जुबैदा खाला, जुबैदा खाला। है क्या हो गया? कितना शोर मचाते हो, थोड़ी देर आराम भी नहीं करने देते, क्या बात है? ये लो, गुड़िया आंटी ने तो वापस कर दिए। 100 बातें सुनाई हैं और पैसे भी वापस मांग रही हैं। है गुड़िया को क्या मौत पड़ गई जो क्रीम वापस कर दी? वो कह रही हैं कि इस क्रीम ने उनके मुंह पे दाने भर दिए हैं। आहिस्ता बोल, तरन्नुम अंदर है, सुन लेगी तो सारा दिन मुझे ताने भी देती रहेगी और एक एक को बताती फिरेगी। बिल्कुल चुप, तू भी चुप रहना। चलो, उनका तो समझ आता है, पर बाकियों का क्या? अभी तक तो गुड़िया आंटी ने सबको बता दिया होगा। अरे गुड़िया को छोड़, गुड़िया को मैं समझा दूंगी, पैसे देके उसे चुप करा दूंगी। तू अपनी जबान मत खोलना। इस जुबान को तो चलने की आदत है, अब मैं कैसे रोकूं? अच्छा भाई, तेरी लालच मैं खूब समझ रही हूँ। ये ले पकड़, और ये क्रीम ना मैं सितारा को बेच दूंगी। हाँ, सितारा बाजी को तो बेचने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वो चुपचाप से ये क्रीम वापस नहीं करेंगी, बल्कि इस घर की ईंट से ईंट बजा देंगी। अच्छा मुझे ना समझा। अच्छा, मैं अपने काम खूब समझती हूँ, तू अपनी जबान बंद रखना, मैं खुद संभाल लूंगी जो भी होगा। मेरा काम तो था बताना, मैंने बता दिया, अब मैं जा रहा हूँ। जाओ। क्या मौत पड़ गई, क्रीम वापस कर दी? कहाँ रखूं छुपा के? सनी भैया एक काम करो, ये सारा सामान तुम लोग रूम में लेकर आओ, मैं मामा को देख के आती हूँ। ठीक है? ठीक है। अब मेरा बैग भी रखना। ओके। चलो सनी। तुम कितना थक गए हो? बहुत शॉपिंग की आज। मामा, मामा, मामा क्या हुआ है आपको? मामा उठे, मामा। भैया एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। मामा उठे, क्या हो गया आपको? मामा प्लीज आंखें खोलें। मामा, सनी भैया इधर आओ। मामा, मामा प्लीज उठ जाए ना।